हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का भारतीय भवन का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, इसके पिछले चैप्टर में भी हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़े थे जो दर्पण से संबंधित है। ये जो चैप्टर है लेंस से संबंधित है, इसमें लेंस के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट दिया है प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी। तो वैसे तो हम लोग जानते भी हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वास्तविक और आभासी। तो सबसे पहले यहाँ हम देख लेते हैं प्रतिबिंब का डेफिनेशन। कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसमें भी वही था लेकिन थोड़ा सा अंतर आ गया। इसमें लेंस से अपवर्तन हो गया, उसमें दर्पण से परावर्तन के बाद होता था ना। तो वही कह रहा है इसमें कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझे ना? यानी कोई भी बिंदु स्रोत हो गया जहाँ से क्या होता है, प्रकाश की किरणें आती है और लेंस से अपवर्तन के बाद उस बिंदु पर क्या है, मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार के होता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब और क्या होता है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं किसको, वास्तविक प्रतिबिंब को। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझे ना? यानी कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद, यानी किससे अपवर्तित होगी, लेंस से ना। अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में जाकर क्या होती है, मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आया? अब देखो इसके बारे में दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग पहले से भी जानते हैं इसके बारे में कि वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और इसके बारे में एक अगला पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। बात समझे? यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं, आभासी प्रतिबिंब के बारे में देख लेते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब होता क्या है? अगर किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आया? इसमें देख लेगा लोग, ये जाकर जहाँ से बिंदु स्रोत से किरण आएगी वह वास्तव में वहां पर क्या होगी, मिलेगी। तो जहाँ मिलेगी वास्तव में तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब, और जहाँ से आती हुई प्रतीत होती है उसको क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। तो वही देख लेते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब देख लें इसके बारे में अगला पॉइंट, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें वास्तविक को किया जा सकता है, आभासी को नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, सीधा होता है। बात समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, करें कि लेंस के लिए किरण आरेखों की बनावट। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें हमारा कि प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण के बारे में देखो क्या कह रहा है कि लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अगर कोई भी किरण है, ठीक है, अगर लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर जाती है तो वह बिना विचलित के, यानी कि बिना मुड़े हुए वह सीधे क्या होती है, निकल जाती है। यहाँ पर हम फिगर में भी देख सकते हैं, जब ये किरण आई है, ये प्रकाश केंद्र हमारा है, ये प्रकाश केंद्र से गई है तो बिना विचलन के, यानी कि बिना मुड़े हुए क्या हो गई, निकल गई है। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है हमारा, और ये कौन सा है, अवतल लेंस। तो इसमें भी देख सकते हैं कि जब ये किरण आई है, यहाँ प्रकाश केंद्र इसको बोला जाता है ना, ये प्रकाश केंद्र से होकर क्या हुआ, सीधी निकल गई, यानी बिना विचलन के, बिना मुड़े हुए वो क्या हो गई, सीधी निकल गई। बात समझ में आया?
अब देख लें अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें में देखते हैं, कह रहा उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये मुख्य अक्ष है हमारा, कह रहा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई किरण है, यानी कि लेंस से अपवर्तन के बाद यहाँ से लेंस पर गई, अपवर्तित हुई, फिर कहाँ से निकल गई है, फोकस से होकर गुजरती चली गई है, यानी कि निकल गई है। बात समझ है ना। तो वही कह रहा है, यहाँ देख लेंगे उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से होकर गुजरती है। देख सकते हैं फिगर में, यह गया, यहाँ से फोकस से होकर निकल गया ना, ये फोकस इसको कहा जाता है। फिर आप देखते हैं अब अवतल में, तो कह रहे जबकि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से आती प्रतीत होती है, यानी कि इसमें प्रतीत होएगा, ये देख लो आती हुई प्रतीत होती है। देखो यहाँ से लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर ये किरण गई, यहाँ से लेंस से अपवर्तन के बाद इधर क्या हो गया, इसे निकल गई, लेकिन ये आती हुई कहाँ से प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। बात समझा। तो हो जाएगा मुख्य अक्ष समांतर किरणें, पूछ सकते हैं कि उत्तल लेंस मुख्य अक्ष समांतर किरणें जाती है तो किस प्रकार प्रतीत होती है, चाहे कैसे दिखाई पड़ती है, तो ये हम बता सकते हैं। बात समझा। अगला पॉइंट देखिए, पर फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस के दिशा में आपतित किरण, तो कह सकते हैं जब कोई किरण लेंस के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। ठीक है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। जैसे कि मान लो यहाँ से किरण गया, फोकस होकर गुजरा है, फोकस से गया लेंस पर, अपवर्तन के बाद क्या हो गया, ये सीधे निकल गया, यही ना हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर निकल गया किरण। बात समझ आए। इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ से किरण आया, यहाँ पर गया, अब फोकस लेंस से अपवर्तन के बाद ये क्या हो गया, सीधे ये मुख्य अक्ष है हमारा, इसी के यह समांतर निकल गया। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ना है क्या कि उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब, यानी कि कहाँ पर वस्तु स्थिर रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो हम लोग सबसे पहले उत्तल लेंस के बारे में जानेंगे। तो कह रहा है कि उत्तल लेंस में, यानी कि जब वस्तु कहाँ हो, लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बने, कैसा बनता है, आभासी बनता है। कब, जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो तब। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनेगा। बस समझ रहे, क्वेश्चन इस टाइप का होगा। और जब भी क्वेश्चन आएगा तो आरेख के साथ पूछेगा। बस समझ, किरण आरेख की सहायता से दर्शाइए कि जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा और मतलब किस प्रकार बनेगा। तो इस तरह क्वेश्चन देगा, तो इसलिए हमें फिगर भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बात समझ रहे ना। तो वही यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी कैसा बनता है, आभासी। आभासी बनेगा तो हम एक बात जानते हैं, वो कैसा होगा, सीधा। तो आभासी बना है तो कैसा बना है, सीधा। वस्तु से आकार में कैसा, बड़ा, यानी कि जिस वस्तु छोटा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। किधर बनेगा, लेंस के उसी ओर, यानी कि इधर से प्रकाश गया तो लेंस के इसी ओर प्रतिबिंब बनेगा। बात समझे ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, ये क्या है, ये लेंस हो गया और ये फोकस हो गया, इसी के बीच यहाँ पर वस्तु स्थित है। वस्तु कहाँ पे है, यहाँ पे वस्तु स्थित है। तो ये गया लेंस से अपवर्तन के बाद। बात समझा ना। आभासी बनेगा तो ये प्रतीत नहीं होगा, डॉट डॉट के माध्यम से दर्शाएंगे, मालूम है ना। यानी आभासी प्रतिबिंब क्या कहता है, टूटी लाइनों के द्वारा दर्शाया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को मतलब आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ध्यान रखना है, ये टूटी लाइनों के द्वारा दर्शाया गया है, तो इसका प्रतिबिंब किधर बना है, यानी कि लेंस के इसी ओर बना है। कैसा बना है, आभासी बना है। कैसा बना है, आभासी और सीधा बनेगा। बात समझा। अब देखते हैं अगला पॉइंट, कह रहा है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, यानी कि प्रतिबिंब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो कहेंगे कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, चाहे फोकस पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। हम लोग पहले से भी जानते हैं, अनंत पर फोकस, फोकस पर अनंत। यानी कि जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, यानी कि बहुत बड़ा होता है। देख सकते हैं ये क्या है, फोकस है, तो वस्तु कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है।
ये वस्तु यहाँ पर ये मान लीजिए वस्तु है, ये हमारा फोकस है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर। कहाँ जाके मिलेगा? कोई तय है नहीं था, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। देखा जा सकता है ये वस्तु है, यानी ये किस पर स्थित है? फोकस पर स्थित है। लाइन जाएगा, जाते 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 ये भी जाएगा, कहीं मिलेगा, कहीं नहीं भी मिल सकता, यानी कि दोनों ऐसे ही नहीं जाएगा है। तो इस तरह जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। बात समझ में आया? ये फिगर देख लेना। अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जब वस्तु फोकस यानी कि F1 तथा फोकस F2 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है? तो क्या बताना है कि जब वस्तु फोकस F1 तथा 2F2 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। नहीं समझ में आएगा? फिर एक बार देख लेते हैं। और जब वस्तु कहाँ पे? फोकस F1 तथा 2F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देख लो 2F2 और अनंत, यानी कि देख ले 2F1 दिखाई दे रहा है, तो 2F1 के लिए हमारा क्या आ गया? 2F2 आ गया। अब फोकस के लिए हम जानते हैं, फोकस के लिए क्या आता है? अनंत आता है ना। तो वही कह रहा है कि जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब 2F2 और किसके बीच? अनंत के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देख लीजिए हमारा फोकस है, ये 2F1 है ना, यानी कि दोनों के बीच वस्तु यहाँ पर स्थित है यानी दोनों के बीच में है। यहाँ पर देख लो वही बात कह रहा है, बीच में, तो दोनों के बीच में स्थित है तो उसका प्रतिबिंब देख लो कहाँ बना है? ये देख लो, ये हमारा 2F2 है और ये अनंत इधर जाएगा, अनंत इधर बढ़ेगा, तो अनंत दोनों के बीच में यहाँ पर प्रतिबिंब बना है। बात समझा ना? तो वही कह रहा है कि जब वस्तु फोकस तथा 2F1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट में कैसे पूछा जा सकता है? तो कह सकता है कि जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनेगा? तो देख लेना है, कहेंगे जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब किस पर बनेगा? 2F2 पर। अभी बताएं यहाँ पर 2F1 के लिए क्या आ जाएगा? 2F2 आएगा ना। तो जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पर। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा होगा तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्लियर हुआ? यहाँ पर हम फिगर देख सकते हैं, कहाँ पर स्थित रखा गया है वस्तु को? 2F1 पर रखा गया है। तो इसका प्रतिबिंब देखेगा कहाँ बना है? 2F2 पर यहाँ बना है ना, यानी कि जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि जब वस्तु 2F1 पर, फिर 2F1 आ रहा है, क्या आया ना? तो 2F1 आएगा तो दिमाग में फट से क्या जाएगा? 2F2 जाएगा ना, जाएगा। तो देख लेते हैं, जब वस्तु 2F1 आता था अनंत, क्या आया? अनंत के लिए क्या आएगा? फोकस। अनंत के लिए फोकस और 2F1 के लिए 2F2। अब देखते हैं, जब वस्तु 2F1 तथा अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, लेंस इधर से जा रहा है किरण, तो दूसरी ओर उधर, तो दूसरी ओर F2 तथा 2F1 के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। अब तुम लोग अनंत के लिए F2, तो दूसरी तरफ फोकस दूरी को, फोकस वाला को 2F2 कहेंगे, F2 कहेंगे ना। दूसरी तरफ जाएगा तो इधर आएगा तो F1 यहाँ पे है, तो उधर जाएगा तो F2, फोकस के ही बात हो गया। तो देखा, तो जब वस्तु का फिर देख लो, जब वस्तु 2F1 तथा अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर F2 तथा 2F2 के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं वस्तु कहाँ पे स्थित है? ये अनंत है, अनंत पे स्थित है ना, 2F2 तथा अनंत के बीच स्थित है। यहाँ पर इधर आएगा, जब वस्तु 2F1, यहाँ पर 2F1 तथा अनंत, इधर अनंत होगा कि नहीं होगा? ये अनंत हो जाएगा इधर से, तो 2F1 और अनंत के बीच ये वस्तु स्थित है। इधर अनंत है, इधर क्या है? 2F, यहाँ इसके बीच स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब देख सकते हैं क्या है? यहाँ पर बना है ना, यानी किस पर? 2F2 और यहाँ पर F1 हो जाएगा, F2 और इसके बीच में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। बात समझ में आया? अब देख लेते इसका लास्ट पॉइंट क्या है। पर जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहाँ पे स्थित हो? अनंत पर स्थित हो, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा होता है।
कब? जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तब। अनंत पर स्थित तो दूसरे साइड बनेगा ना, और जब अनंत पर उसको F2 कहते हैं, यानी कि उधर वाले फोकस दूरी क्या कहते हैं? उधर वाले फोकस को क्या कहते हैं? F2। तो फोकस दूरी दूसरा हो जाएगा, ये फोकस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिगर देखते हैं, ये जो किरण आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? बहुत दूर स्थित वस्तु से आती किरण पुंज, ये बहुत दूर स्थित वस्तु से ये जो किरण पुंज आ रही है और जाकर कहाँ पे दोनों का प्रतिबिंब बना रही है, यानी कि फोकस पर, यानी कि F2 पर प्रतिबिंब बना रही है। बात समझ में आया? चलो, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।